हे गाइस, तो बिटकॉइन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई और जो है वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास में या फिर थोड़े से उठेंगे कब। तो उसी को लेके प्रीवियस कुछ डेटा है और कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, जिससे आप भी कुछ सीखें और आप भी एनालाइज कर पाए कि कब हमको वो ऑल्ट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो वैसे काफी क्लोज है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गए उससे पहले आपको परंपरा पता ही है, फटाफट लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब जो है ना उसको दबा दो। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे देखो बहुत जल्दी फिर जो है ना सब्सक्राइब मेरे चैनल पे, ये क्रिप्टो इंडिया के चैनल पे सब्सक्राइब करने से पता होता क्या है, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो पुश होती है एकदम मार्केट के अंदर। और फिर क्या होता है, आपके जो सपने होते हैं कि ऑल्ट सीजन है, बिटकॉइन और नए ऑल टाइम हाई पे जाए, वो पूरे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इसी कारण से सब्सक्राइब कर लो, आपके कारण नहीं आ रहा है अभी कर लो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन का अपडेट देखेंगे। अभी देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी जंप करके यहाँ पर 110 से लेके $112,000 के बीच में आ गई है। एंड दिस इज समथिंग जो हम काफी टाइम से बात कर रहे थे कि भाई हमको देखने को मिलेगा। साइकिल में थोड़ा सा चेंज हो गया है, जिस तरह से अभी वर्ल्ड लेवल पे रेगुलेशन वाइज सिनेरियो हो गए हैं, स्पेशली यूएस के अंदर ETF अप्रूव हो गए, तो टाइमलाइन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। लेकिन इन दी एंड हमको जाना तो है 130 150 का अपना टारगेट है, जो आप पिछले इतने महीने ऑलमोस्ट 1 डेढ़ 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए होंगे शायद, तब से मेरे को बोलते हुए आप सुन रहे होगे। तो उसी अकॉर्डिंग दिस वाज दी मूवमेंट जो हम बात कर रहे थे एक टाइम, जहां पर ज्यादातर लोग पैनिक कर रहे थे कि शायद प्रॉब्ली यहाँ पर ऑल टाइम हाई आ चुका है और हम नीचे जाने वाले हैं। तो उसी अकॉर्डिंग इट इज गुड टू सी कि फाइनली बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर राइज कर रही है। अभी वैसे हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास में ही आए, कोई बड़ा ब्रेकआउट अभी यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन उसके हम काफी क्लोज यहाँ पर आ गए। जैसे अगर आप देखेंगे, प्रीवियसली मैं बात कर रहा था कि अगर हम सिनेरियो वाइज देखें तो बिटकॉइन हमेशा मूव कैसे करता है, वो मूव करता है वेव्स के अंदर, की प्राइस पहले ऊपर जाएगी, फिर कंसोलिडेट होगी एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए, फिर नेक्स्ट मूव करेगी, फिर कंसोलिडेट करेगी। एंड वही चीज हमको प्रीवियसली भी देखने को मिलती है, जैसे समथिंग वी सॉ है, प्राइस ऊपर गई, कंसोलिडेशन, फिर प्राइस ऊपर गई और कंसोलिडेशन, थोड़ा सा ये चल के अब फिर से हम उस लेवल के आसपास यहाँ पर आ गए हैं। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ मैं मॉनिटर कर रहा हूँ वो ये है कि जो मैंने प्रीवियसली भी आपको बोला था कि बिटकॉइन में अगर आप देखोगे मेन चीज़ ये रहती है कि जब नेक्स्ट लेग अप आने वाला होता है उसके अंदर 20 डेली मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। मतलब प्राइस जब भी आए तो उसे थोड़ा सा नीचे वगैरह चले जाए, लेकिन ओवरऑल वो सपोर्ट का एरिया होल्ड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं अभी ये जो लास्ट रैली आई थी, मतलब हम जब 60-70,000 डॉलर्स के आसपास में थे और फिर 100 के ऊपर गए थे, तो यहाँ पर भी जब हम ब्रेकआउट कर रहे थे, आप ये सिनेरियो देख सकते हो, साइडवेज मूवमेंट था, लेकिन ओवरऑल फिर हमने यहीं पर सपोर्ट बनाया और ऊपर की तरफ हम मूव करे। तो उसी अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस अगर उसको ऊपर जाना है तो यही मूविंग एवरेजेस है, जो अगर आप पहले से फॉलो करोगे, दिस इज समथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट इन लेंथ, तो और डिटेल में जाके बोर नहीं करूंगा आपको मैं। तो वही अभी मूविंग एवरेज है जो एक की सपोर्ट लेवल बन जाता है। वैसे अगर हम देखेंगे अपर ट्रेंड लाइन, जहां पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, उसको फाइनली हमने ब्रेक डाउन कर लिया। अभी के लिए सिनेरियो वाइज क्या होता है कि जब ब्रेकआउट होता है ना तो कई बार प्राइस रिटेस्ट करने के लिए नीचे आती है। तो मेरे लिए तो ये है कि अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पर ये जो 107 से लेके $108,000 का जो एरिया है ना, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर होल्ड करें और फिर एक नेक्स्ट रैली अब जो है अभी कर दे। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था कि आपको ओवरऑल 130 टू 150 जाएंगे, लेकिन इस साल के एंड तक का थोड़ा पेशेंस आप रखना, मतलब वो टाइम हो सकता है। तो ऑलरेडी हम जुलाई के अंदर आ चुके हैं, मतलब कुछ ही महीने जो हैं यहाँ पर, 5-6 महीने जो अभी बाकी हैं साल के अंदर, तो वो भी निकल जाएंगे बहुत ही जल्दी यहाँ पर। तो प्राइस वाइज अगर देखो आप पोजीशन लेने की देख भी रहे हो तो एक सिनेरियो जो आप देख सकते हो, अगर प्राइस नीचे यहाँ पर आती है तो जैसे 108 107 है, तो ये वाला एरिया देख सकते हो लॉन्ग का, थोड़ा सा नीचे भी लेना, क्योंकि यूजली कई बार होता क्या है कि लोग ऐसे एरिया पे सपोर्ट लेवल है तो अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, तो उनकी पोजीशन से उसको निकालने के लिए एक थोड़ा सा डिप आता है, तो रिवर्सल वाला एक टाइम होता है जहां पर मैं यूजली लॉन्ग पोजीशन देखता हूं। तो उस अकॉर्डिंग आप यहां पर प्लान करते हो। बट दिस इज समथिंग दैट आई वांट कि प्राइस वाइज अगर हम आते हैं थोड़ा सा ऐसे करके और फिर हम ऊपर की तरफ बाउंस कर जाए। अब इसके नीचे आ जाए तो थोड़ी सी सिनेरियो डिफरेंट होगी, स्पेशली डेली क्लोज के अंदर, और इस बार की वीकली क्लोज होती है, जो मैं आगे करूंगा इवैल्यूएट अगर वैसा होता है तो। लेकिन ओवरऑल अभी मैं इस तरह से सिनेरियो को देख रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये भी बन जाता है कि करेक्शन वाइज अगर हम देखेंगे तो फंडिंग रेट तो वैसे अभी नॉर्मल है यहाँ पर, मतलब ओवरली बुलिश तो नहीं हुई है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, बेरिश भी नहीं है यहाँ पर। लॉन्ग एंड शॉर्ट का अगर हम रेशियो देखेंगे तो वहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जहां पर लोग जो हैं थोड़े से यहाँ पर बुलिश और बेरिश हो रहे हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको
फॉर फ्यू डेज आई वांट टू इवैल्यूएट कि कैसे ये मूव करता है, क्योंकि अभी मेरे को जो क्लियर पिक्चर मेरे अकॉर्डिंग दिखनी चाहिए वो अभी मेरे को यहाँ पर दिख नहीं रही है। लेकिन सिनेरियो वाइज जो मैं जोन यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर प्राइस वाइज करेक्शन आता है ना, तो अभी अगर आप देखोगे अगर प्राइस जैसे मैंने 107 108 की बात कर दी, तो वहाँ तक जाएंगे तो लॉन्ग का $3 बिलियन का एक लिक्विडेशन हो सकता है। तो थोड़ी सी बुलिशनेस क्योंकि यहाँ पर अभी आई है और वो बन रही है, तो प्राइस कई बार करती है कि थोड़ा सा लोगों को, आज के डेट में फ्यूचर ट्रेडिंग इतनी हो गई है, लोगों को थोड़ा सा फियर ब्रेक करवाने के लिए, अरे भाई गलत हो गया और ऊपर की तरफ चले जाए, अनलेस एंड अनटिल कुछ कलेश ही हो जाए, नीचे आ जाए। तो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जिसको भी मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले वजीरेक्स को लेके भी मैं अपडेट दे देता हूँ, जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो अभी वजीरेक्स का जो लास्ट अपडेट था वो मोर और लेस सेम ही यहाँ पर है, जहाँ पर वजीरेक्स ने अपनी अपील जो है फिर से फाइल कर दी है 16 जुलाई, मतलब आज से मतलब एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ पर कोर्ट में अब हियरिंग होगी। अब देखना यहाँ पर ये है कि वजीरेक्स क्या अब सिनेरियो वहाँ पर प्रेजेंट करता है और कोर्ट का वहाँ पर रिएक्शन क्या होता है। कोर्ट उसको लेके एक्सेप्ट करता है कि बोलता है कि हाँ आगे आगे प्रोसीड करना चाहिए, क्या होता है। और मोर ओवर डिपेंड ये करेगा कि अब क्या दूसरा प्लान वो लेके आते हैं। क्या प्लान वो ऐसा है कि एक्चुअली में लोगों को फंड्स दे पाते हैं, या फिर वो फिर से कुछ और ट्रिक यहाँ पर अपनाते हैं। दैट इज समथिंग वी डोंट नो राइट नाउ, क्योंकि वजीरेक्स की हिस्ट्री अभी तक ऐसी रही है कि हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने की उन्होंने कोशिश करी अपने बेनिफिट के लिए। यूज़र तो लास्ट में आते हैं। मतलब सबसे बड़ा डिजास्टर यहाँ पर यही है कि एक साल होने वाला है यहाँ पर वजीरेक्स को। मतलब फनी चीज़ ये है कि अब एक साल बाद अपील वाली चीज़ होने वाली है, जब 15-16 को एक साल हो जाएंगे हैक को। आज तक इन्होंने लाइव प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो नहीं दिया। लोगों के जेब से जो पैसे निकाले वो तो स्पेंड ये करे जा रहे हैं, अपनी जेब से एक कंट्रीब्यूशन नहीं है दूसरे वेंचर्स लॉन्च करके अपनी लाइफ में। इट्स ऑल ओके। और वो सारी चीज़ें छोड़िए, जो हैक फंड्स हैं वो उनको लेके जो यूज़र इफेक्टेड है वो सारी चीज़ें तो छोड़िए। जिन लोगों ने हैक के बाद भी यहाँ पर डिपॉजिट किए वजीरेक्स की गलती के कारण, क्रिप्टो और INR, वो भी ज़बरदस्ती होल्ड करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बोल रहे हैं, मतलब ये है कि ब्लैकमेल ही हो गया कि जब तक ये स्कीम पास नहीं होगी हम आपके पैसे भी नहीं देंगे। भले ही वो हैक के पार्टी नहीं थे, उन्होंने तो बाद में डिपॉजिट किया क्योंकि आपकी वजीरेक्स की गलती थी। दैट शोज द काइंड ऑफ एक्सचेंज दिस इज एंड हाउ दे हैव मैनेज्ड एवरीथिंग। तो इसी कारण से मतलब दिस इज अ वेरी सैड केस, लेकिन अभी के लिए ये सिनेरियो है। वील हैव टू सी अभी आगे ये कोर्ट में क्या हियरिंग होती है, अपील को लेके जजेस क्या रिप्लाई करते हैं, उनको पसंद आता है कि नहीं, या व्हाट दे सी। तो जो भी होगा अपडेट वील ट्राई टू ब्रिंग टू यू। लेकिन जिन लोगों की क्वेश्चन ये है कि हमारे फंड्स वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो देने तो पड़ेंगे, लेकिन बस यही चीज़ है कि जब तक इसका सोल्यूशन नहीं आता है, या तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या कोई और चीज़ यहाँ पर अप्रूव नहीं होती है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब होने में टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो मैं एक थोड़ा सा टाइमलाइन अगर लेके चलूँ तो 6 से 8 महीने और भी लग सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अभी 15 एंड 16 जुलाई को कोर्ट में क्या बात होगी। तो जो भी होगी वील ट्राई टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप भी अपडेटेड रहें, बाकी रेगुलर भी अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेके, आपके कितने फंड स्टक थे, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, नीचे भी लिख देना। एंड काफ़ी मैंने कम्युनिटी में ये भी देखा है, दो तरह के जो वजीरेक्स इन्वेस्टर्स हैं जो डिवाइडेड हैं। मेनली कुछ ऐसे हैं जिनका पूरा जो पोर्टफोलियो था वो बिटकॉइन में और ऐसे कॉइन में था जो हैक नहीं हुए, तो 100% फंड वापस आते हैं। और दूसरी साइड पे वो लोग हैं जिनके इथेरियम दूसरे टोकन में थे फंड्स, लेकिन वो हैक में जा चुके हैं, तो वो चाहते हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास हो। तो अलग अलग डिफरेंसेस हैं। आपका क्या ओपिनियन है वो भी मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स में डाल के यहाँ पर शेयर करें। एंड वजीरेक्स का जो लेसन है ना, ये सबसे बड़ा लेसन है गाइस। मैं मतलब आपको खुद बताता हूँ, मतलब मैं ऑनेस्टली बात करूंगा आपसे यार। देखो इंडियन क्या है, हम यूट्यूब रन करते हैं तो हमको यार एट टाइम्स, देखो एज यू नो, बाकी लोग तो अपने प्रीमियम चैनल चलाते हैं, लोगों से चार्ज करते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, हज़ारों चीज़ें करते हैं। हम कभी वो नहीं करते। मतलब ये एक रूल बना लिया था कि भाई चैनल अगर रन करेंगे आप, ये चैनल बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो उससे हमारी खुद की पावर बन रही है। तो आपको सर्व करना है, लेकिन आप लोगों से कभी भी चार्ज नहीं करना। लेकिन क्योंकि इसमें टाइम लगता है, वी हैव टू एट टाइम्स पार्टनर अप विद प्लेटफॉर्म, ताकि चैनल रन हो पाए। टीम है, उनको भी स्टाफ पे वे करना पड़ता है, तो वी डू इट। बट इन दी एंड एक्सचेंजेस भी जैसे भी पार्टनर अप, राइट। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि ढंग के एक्सचेंजेस हो, उनके साथ ही हम पार्टनर अप करें। एंड इसी कारण से हम ये भी करते हैं कि यार अगर आपने हमारे एक्सचेंज से साइन अप रेफरल लिंक यूज़ किया तो वी सपोर्ट यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। कोशिश तो पूरी हमेशा ही रहती है। एंड इनफैक्ट वो भी नहीं होता है कि मैं पार्टनर भी नहीं हूँ, आप क्वेश्चन रेज करते हो ट्विटर में, बहुत बार प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों की सॉल्व यहाँ पर करवाई हैं थैंकफुली, ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं। अकेले में कौन सुनता, मेरी बात कोई नहीं सुनता, राइट। तो है, लेकिन ये मैं चीज़ इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि एक्सचेंज कोई भी हो, चाहे वो एक्सचेंज ऐसा हो जिसके साथ हम पार्टनर्ड हो, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, हमेशा ध्यान रखना एक्सचेंज एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। जब तक अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, ट्रस्ट रहेगा, आप बोलोगे बहुत अच्छा है। एक दिन बुरा हुआ, सब कुछ गड़बड़ हो सकती है। कितना बड़ा एग्जांपल देखो आप वजीरेक्स का है, राइट।
वजीरेक्स भी एक टाइम पे कितना ट्रस्टेड एक्सचेंज था। आप ग्लोबल आपसे बात करोगे कि इंडियन एक्सचेंज ही ऐसा करते नहीं, ग्लोबल एक्सचेंज में देख लो एफटीएक्स ऐसा बन गया था एक लेवल पे कि वो ओवर मतलब उससे ऊपर जा सकता था, क्या बोलते हैं बाइनेंस से ऊपर भी, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई थी। लेकिन उन्होंने कैसे लूज किया, उनका हैक नहीं हुआ था, उनका खुद का फंड का मिसमैनेजमेंट था, जिसके कारण वो सारी चीज़ें डिजास्टर हो गई। तो चाहे इंडियन एक्सचेंज हो चाहे ग्लोबल एक्सचेंज हो, बात ये डजेंट मैटर कहाँ से है, कोई भी एक्सचेंज हो, कभी भी आप 100% उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये आपका पैसा है और इस पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी रखना भी ये आपकी बनती है। आप एक्सचेंज को ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसी कारण से ये बड़ा लेसन है, एंड इसलिए मैं बार बार रिमाइंड करता रहता हूँ। कई लोगों को शायद पसंद नहीं आता होगा, लगता होगा कि एक्सचेंज ही ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है वजीरेक्स वालों से पूछ लो आप, उनको लगता होगा ना कि यार ये फंड मेरे हार्डवेयर वॉलेट में होते हैं तो कितना सही रहता। आई अंडरस्टैंड एक्सचेंज यूज़ करने पड़ते हैं ट्रेडिंग वगैरह के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए, उसके लिए आप रखो। लेकिन जो आपकी सेविंग है, जो मेजॉरिटी फंड है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर उसको आप रखो। एंड इसी कारण से अभी क्या है कि हार्डवेयर वॉलेट को लेके भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो उसी को लेके मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा। कौन से हार्डवेयर वॉलेट, मतलब मैं खुद जो है इतने सालों से, आप पीछे से पहले से फॉलो कर रहे हो, तो मैंने काफ़ी कवर किया है कि मैं लेजर ही स्टार्टिंग से यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। एंड थैंकफुली लेजर, जैसे आप चैनल पे देख सकते हो, पावर्ड बाय लेजर, सो दे आर ऑल्सो पार्टनर्ड विद क्रिप्टो इंडिया, जहाँ पर हमारी कम्युनिटी के लिए भी दे हैव ब्रॉट स्पेशल ऑफर। तो अगर आप मतलब मैं आपको ये बोलूँगा गाइस कि हार्डवेयर वॉलेट बाय करना बहुत ज़रूरी है। अभी बाय करना है तो अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पर उन्होंने प्रमोशनल चीज़ें भी निकाली है इंडियन यूजर्स के लिए, जहाँ पर चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल एक्सप्लेन क्या ये ऑफर है, क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, तो यू कैन चेक इट आउट। एंड इनफैक्ट इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर, कैसे उसको सिक्योर रखें, क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, तो मैं सेपरेट सीरीज भी कर सकता हूँ, ताकि आपके लिए बहुत ईजी वो चीज़ें बना दे, अगर आप एक्चुअली में सीखना चाहते हो। लेकिन आप नीचे कॉमेंट में डालना, क्योंकि ऐसा नहीं बनाओ, देखने वाले कुछ ही लोग हैं और चाहते ही नहीं है, तो इसलिए। लेकिन गाइज इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इससे लेसन ले लो। एक्सचेंज कोई भी हो, चाहे वो हमारे साथ पार्टनर हो चाहे किसी के साथ हो, ठीक है हम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड हमेशा याद रखो, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। तो इसलिए अपने फंड की सिक्योरिटी खुद रखने का यहाँ पर इनिशिएटिव जो है वो आपको लेना जरूरी है। कभी भी ये मत ट्रस्ट करो ये एक्सचेंज अच्छा है तो बढ़िया चल रहा है, जब बुरा हुआ ना तो देख लेना क्या हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, फिर से आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो काफी इंपॉर्टेंट सेइंग है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि लोग ना एक्सचेंजेस के ऊपर अपने क्रिप्टो रख लेते हैं, ये सोच के कि एक्सचेंज जो है मेरे क्रिप्टो को सेफ रखेगा। लेकिन एक्सचेंज तभी तक सेफ है जब तक एक गलती नहीं हो, और जब वो गलती होती है तो फिर आपके खुद के पैसे मांगने के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसका लाइव एग्जांपल है FTX के ऊपर, साथ में माउंट गॉक्स पुराना एक्सचेंज था, साथ में रिसेंटली वजीरेक्स का भी केस, जहां पर लोगों ने फंड रखे और खुद ही अब वो परेशान हो रहे हैं उसको वापस पाने के लिए। इसी कारण से अगर आप क्रिप्टो को होल्ड करते हैं तो जरूरी आप उसको हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर होल्ड करें। अपने पैसे का खुद ध्यान नहीं रखोगे तो दूसरा कैसे उसका ध्यान रखेगा। अब आई नो काफी लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे को इतना नहीं पता हार्डवेयर वॉलेट को कैसे मैनेज करूं या कैसे रन करूं, मेलवेयर में तो नहीं फंस जाऊं। वो बात एक तरह से सही है, लेकिन देखो इन दी एंड कुछ चीजें सीखनी जरूरी यहां पर है। जैसे साइकिल चलाने के लिए साइकिल चलाना सीखना जरूरी है, गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी को चलाना सीखना जरूरी है, वैसे ही क्रिप्टो को बाय करके हॉडल करने के लिए हार्डवेयर वॉलेट बाय करके उसको कैसे यूज करना और कैसे सेफ रखना है ये भी जरूरी है। अगर आपने नहीं करा और एक्सचेंजेस को ट्रस्ट किया तो कभी भरोसा नहीं है, कोई बुरा दिन आया एंड आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसी कारण से आपको हार्डवेयर वॉलेट बाय करना चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि अगर आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो भी हॉडल करने से बिटकॉइन नहीं, तो कौन से हार्डवेयर वॉलेट आप यहां पर यूज करें। वैसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको रेकमेंड करूंगा लेजर, जो अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो लेजर इज दी ओनली हार्डवेयर वॉलेट दैट आई हैव बीन यूजिंग इतने सालों से। काफी पुरानी कंपनी भी है, इनफैक्ट इनके 7 मिलियन कस्टमर्स भी हैं। वर्ल्ड का 20% जो क्रिप्टो है दैट इज बीइंग सिक्योर्ड यूजिंग लेजर बाय यूजर्स। एंड अच्छी बात ये भी है कि लेजर ऑल्सो पार्टनर्ड विद क्रिप्टो इंडिया, तो आप बाय कर सकते हैं लेजर को। मतलब बहुत सारे हैं, लेजर नैनो एस है, एस प्लस आ गया है, एस तो डिसकंटिन्यू हो गया है। साथ में लेजर नैनो एक्स भी यहाँ पर है, उसका लिमिटेड एडिशन भी है मेरे पास यहाँ पर। और रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया लेजर स्टैक्स को और साथ में लेजर फ्लेक्स को, जो काफ़ी अच्छे एडिशनल फीचर के साथ ये काफ़ी क्यूट से हार्डवेयर वॉलेट उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो आप चाहें तो इन हार्डवेयर वॉलेट को बाय कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बाय कहाँ से करें। तो यूजुअली वैसे तो फ्रांस की कंपनी, लोग फ्रांस से बाय करते हैं। इनफैक्ट मेरे भी जो ये लेजर्स थे स्टार्टिंग के, ये फ्रांस से ही मैंने बाय करे थे। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप वहाँ से बाय करते हो, एक तो बहुत लंबा टाइम लगता है आने के लिए, साथ में कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है, कई बार स्टक भी यहाँ पर जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि फाइनली लेजर ने अपना ऑथराइज रीसेलर स्टोर लॉन्च कर दिया है Amazon के ऊपर, जहां पर आप Amazon में जाके ये लेजर के डिवाइसेस बाय कर सकते हैं और फिर आपको कोई एडिशनल फी पे नहीं करनी पड़ेगी या फिर महीनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट विद इन फ्यू डेज आपको Amazon के डिवाइसेस घर पे डिलीवर हो जाएंगे। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि लेजर रन कर रहे हैं स्पेशल कैंपेन इंडिया के लिए 10 जुलाई से 17 जुलाई,
जहां पर अगर आप लेजर नैनो एक्स कलर्ड वर्जन बाय करते हैं तो उस पर 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जाइए, अच्छा ऑफर है, यू कैन गो एंड ट्राई इट। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको और रिकमेंड करना चाहूंगा, जो काफी लोगों का डाउट भी रहता है कि यार हमने अमेजोन से बाय किया तो कहीं हमको फेक हार्डवेयर वॉलेट तो नहीं मिल जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। वैसे तो ये जो स्टोर है ये ऑफिशियल लेजर का स्टोर होगा, तो वो आप चेक करके वेरीफाई हमेशा उसको करना है। लेकिन एनीवेज लेजर कहीं से भी है या हार्डवेयर वॉलेट कहीं से भी है, कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस होते हैं जो हमेशा लेने यहाँ पर जरूरी रहते हैं। जैसे नया हार्डवेयर वॉलेट आता है तो इसमें भी टेस्ट करना है कि सही है या नहीं है, कुछ छेड़छाड़ तो यहाँ पर नहीं करिए। और जब भी नया हार्डवेयर वॉलेट आए तो वो एकदम न्यू होना चाहिए, उसके ऊपर कोई वॉलेट पहले से सेटअप वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब आप खुद का सेटअप करना है यहाँ पर, पूरा प्रोसेस वो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रिकॉशंस है जो हमेशा करने चाहिए और मैं भी करता हूं। उसको लेके वैसे नीचे मैं लिंक डाल दूंगा जहां पर लेजेंड ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आया तो कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो सही है कि नहीं है, लेजिट है कि नहीं है, छेड़छाड़ हुई कि नहीं है, और क्या आपको प्रोसीजर्स यहां पर करने चाहिए, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इफ यू वांट मी टू मेक लाइक अ सेपरेट वीडियो तो वो भी आप बताना, आई कैन डू दैट। साथ में अगर आपको नए ये हार्डवेयर वॉलेट लेजर फ्लेक्स और लेजर स्टैक्स को चेकआउट करना है तो नए वॉलेट्स हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। उसके लिए भी नीचे में डिटेल्स डाल दूंगा, तो आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। प्लस ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है, इफ यू वांट टू बाय देम यू कैन बाय देम। तो गाइस जाइए, अभी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है, 30% डिस्काउंट, जाके फटाफट बाय कर डालिए। अगर आपको हार्डवेयर वॉलेट बाय करना था, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। ओके गाइस, तो अच्छा मौका है, अगर आपको बाय करना है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड जैसे मैंने बोला, इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस अबाउट इट तो आप कमेंट्स में डाल के ही बता सकते हो। लेकिन अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर, भाई ऑल्ट सीजन का क्या होगा। तो ऑल्ट सीजन को लेके जैसा अगर आप देखेंगे, मैं बात कर रहा हूं, मतलब यूजुअली मैं आपको देखो गाइस ये रिकमेंड करूंगा, स्टार्टिंग से मेरा स्टांस तो ये है कि देखो अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बिटकॉइन है, उसको रखो सदाबहार, कोई टेंशन नहीं है, 5-10 साल जब तक आप रख रहे हो। लेकिन क्रिप्टो के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आप ये ध्यान रखो, क्रिप्टो है आईटी कंपनीज की तरह, जैसे .com बबल आया था 2000s के अंदर, तो वहां पर भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे, कंपनीज थी जिनके स्टॉक राइज करे थे, लेकिन इवेंचुअली बबल बर्स्ट हुआ। तो उसी फेज के अंदर क्रिप्टो है। आज अगर आपको कोई क्रिप्टो दिखता है तो जरूरी नहीं है आज से 5-10 साल भी बाद वो सर्वाइव करे। 0.1% कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो कर सकता है। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है, मतलब कि थोड़ा सा ट्रेड करके, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी आ जाती है क्रिप्टो के अंदर, जहां पर ऑल्ट सीजन हमको देखने को मिलता है। लेकिन प्रोवाइडेड जरूरी क्या है, राइट टाइम पे एंट्री करो और राइट टाइम पे एग्जिट करो। और जैसा मैं बताता हूँ, ऑल्ट सीजन हमेशा, जितना मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, जब आता है ना एक्चुअल वाला, तो वो मतलब 1 से लेके 3 महीने के बीच में रहेगा, उससे लंबा तो कभी देखने को नहीं मिला। इस सीजन में चेंज हुआ तो बात अलग है, लेकिन यूजुअली इतना टाइम पीरियड रहता है। और ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि वो बाय तो कर लेते हैं कॉइन को, प्रॉफिट दिखता है तो खुश हो जाते हैं, मतलब ऑल्ट सीजन आता है तो सब ऐसे होते हैं, अपने को जीनियस समझने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है जॉब छोड़ दूं और मैं तो ऐसा हूँ, सिग्नल प्रोवाइडर तो ऐसे बन जाते हैं कि मैं किंग हूँ, मार्केट को मैं ही कंट्रोल करता हूँ, अच्छा बिजनेस भी चलता है उनका। तो इस तरह से सारी चीज़ चलती है। लेकिन मेन जो चीज़ ये रहती है, मिस्टेक जो लोग करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। वो हॉडल ही करते रहते हैं, ये सोच के कि किसी का पोस्ट देख लिया कि उसने इतने बाई किया था, इतना लंबा होल्ड किया, उसको इतना रिटर्न मिल गया। भाई उसने जिस तरह से प्लान किया वो डिफरेंट है। उसकी ऑन अदर साइड कितने सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कॉइन को बाय किया, लंबा होल्ड किया और आज तक कुछ रिटर्न नहीं मिला, राइट। तो उन लोगों को लोग इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन एक बंदे के बेसिस पे फिर अपनी ट्रेड ले लेते हैं। वैसी गलती मत करना, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। ये मत देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई और क्या कर रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी, मेरे को इतने में बाय करना है, इतना जब प्रॉफिट हुआ ठीक है, अपना धीरे धीरे करके जो है मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और वही स्ट्रैटेजी मैं आपको बोलूँगा आप भी फॉलो करना है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई हैव बीन फॉलोइंग। और ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ से बाई किया तो मैं इतना प्रॉफिट बुक कर लेनी, मेरे को इतना सा भी प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है, इतना यहाँ कमा लिया, उतना वहाँ कमा लिया, उतना कमा लिया, फिर साथ में इकट्ठा कर लिया, चलो बढ़िया, थोड़ा सा निकाल के अलग रख लिया। उस स्ट्रैटेजी से चलो। वो फास्ट नहीं होगी, कि फास्ट वाली सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन होती कभी नहीं है, लूज और कर देते हो। लेकिन ये छोटी वाली जो सुनने में भी इतनी अच्छी लगती है, हार्डवर्क लगता है कि बहुत मेहनत लगेगी, वही वायबल एक ऑप्शन होता है जिसमें एक्चुअली में यू कैन मेक सम मनी, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग मनी। एंड एज आई कीप ऑन सेइंग, क्रिप्टो के साथ यही है, हर ऑल्ट सीजन में चेंज होते हैं। आज इस सीजन में कोई और होंगे, अगले सीजन में कोई और होंगे, और इस सीजन में जो टॉप पे थे मे बी नेक्स्ट सीजन में हो भी नहीं। तो बहुत पॉसिबिलिटी ये रह चुकी है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि हम कैसे एनालाइज करें कि अभी करंटली ऑल्ट सीजन किस फेज में हमको देखने को मिल सकता है, तो जैसा मैं प्रीवियसली कवर कर रहा था कि बहुत अच्छा एग्जांपल जो रहता है वो ये है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस, मतलब कि अभी जो मार्केट के अंदर जो पैसा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्या पैसा सिर्फ बिटकॉइन में जा रहा है और स्टेबल कॉइन्स में जा रहा है, क्या वो ऑल्ट कॉइन्स में नहीं जा रहा है। उसको एनालाइज करने के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है जो शो ये करता है कि कितना परसेंटेज पूरे मार्केट का पैसा बिटकॉइन में है। जो आप देख सकते हैं करंटली 65 के आसपास आ गया था, जो हमने काफी पहले से इवैल्यूएट कर रखा था। यूजुअली तो 70 के आसपास, 73 के आसपास आया। इस बार मैं सोचा था 65 देखते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है 70 आ जाए कि नहीं आ जाए, बट दिस वाज द नंबर मिनिमम दैट आई वाज लुकिंग ऑन बेस्ड ऑन अ ट्रेंड लाइन। तो अभी करंटली हम यहाँ पर आ चुके हैं। और मेन चीज ये है कि अगर आप देखोगे, जैसा मैं प्रीवियसली भी आपको बोल रहा था कि ऑल्ट मार्केट हमको यूजुअली ये 800
मिलियन से 800 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन 1.2 के बीच में देखने को मिल सकता है, और वहीं पर हम स्टेबल यहाँ पर चल रहे हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये कि अगर हम देखेंगे बिटकॉइन ऑल्दो $110,000 आ गया, लेकिन ऑल्ट मार्केट अभी भी 1.2 ट्रिलियन पे है, जो 2021 के अंदर पीक पे 1.7 पे था। दैट गिव्स एन क्लियर एग्जांपल कि एक्चुअल ऑल्ट्स के अंदर जो राइज है वो आया नहीं है। प्रॉब्ली आई एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन 130 टू 140 जाएगा, तो ऑल्ट्स भी जो है यहाँ पर कम से कम मतलब 3-3.5-4 ट्रिलियन के आसपास जो है वो जा सकते हैं। अब उसका मेन फैक्टर ये रहेगा कि यहाँ पर जो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो नीचे गिरनी चालू हो जाए। अभी और चीज़ें हमको पहले देखने को मिल सकता था, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये हुआ कि बिटकॉइन का इस बार का जो साइकिल था वहाँ पर बड़ा स्लो मूवमेंट हुआ। एक रैली मारी भाई, 5-6 महीने तक सो रहा है बिटकॉइन, साइडवेज मूव कर रहा है, फिर मारी साइडवेज मूव कर रहा है। तो इस कारण प्रीवियस ही साइकिल देखो आप, ऊपर गए थोड़ा सा करेक्शन, ऊपर गए थोड़ा सा करेक्शन, ऊपर गए, मतलब थोड़े कुछ हफ्तों का ही, उस कारण वो फोमो कंटिन्यूएशन में रहा। लेकिन जब ऐसा मूवमेंट होता है तो होता है कि फोमो यहां तक आता है, ओह टू द मून, टू द मून, यहां पर आते हैं अरे भाई ये क्या हो गया, और वो एक हफ्ते 2 हफ्ते भी नहीं, वो चल रहा है 5-5-6-6 महीने तक। तो इस कारण वो थोड़ा सा ऑफसेट हो गया कि वो फोमो ब्रिंग इन नहीं हो रहा कि नए लोग और आके इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट का ये उसूल है, नया पैसा आएगा तभी तो मार्केट मूव करेगा। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जब बिटकॉइन की प्राइस जो है ना, आई फील कि अब जो रैली आनी चाहिए उसमें इतने बड़े जो लॉन्गर पीरियड का जो ये कंसोलिडेशन जोन था वो नहीं हो, इनफैक्ट हम फास्टर पेस पे ऊपर की तरफ मूव करें ना, तो फिर वहां पर हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिले। मतलब प्रेफरेबली अभी यहाँ पर बड़ा करेक्शन नहीं है, अभी आए तो फिर से वो स्लो डाउन हो जाएगा, इट माइट टेक मोर टाइम। लेकिन जब ये मूवमेंट आए बड़ा वाला ना, चाहे थोड़ा सा स्लो होके कुछ हफ्तों बाद भी या 1-2 महीने बाद भी स्टार्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आए तो वो ऊपर की तरफ मूव करें। करेक्शन भी है मैक्सिमम 1-2 हफ्ते का रहे, जिसमें हम $130,000 के आसपास जब मे भी पहुंचेंगे ना, तो वो एक जोन हो सकता है जहां पर वो फोमो क्रिएट होगा, और फिर ऑल्ट्स के अंदर हमको पैसा आता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड यूजुअली होता क्या है कि हर साइकिल के अंदर ना पहला पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर और जो स्टेबल कॉइन होते हैं उसके अंदर आता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 2021 जब बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर अराउंड 70% के आसपास भी थी, तो उसका आपको ये मार्केट कैप दिखाता हूं मैं। उस टाइम पे देखोगे तो ज़्यादातर जो पैसा था वो बिटकॉइन के अंदर ही था, वॉल्यूम भी ज़्यादा वहाँ पर आ रहा था, वो इथेरियम के अंदर ही था, और बाकी मोस्टली जितने भी आप ऑल्ट कॉइन्स देखोगे, ऑल्ट कॉइन में था वॉल्यूम लेकिन इतना नहीं था, मतलब मैक्सिमम 5 मिलियन, और बाकी सब उसके नीचे, यहाँ पर 1 बिलियन के भी नीचे काफ़ी कॉइन्स थे। एंड वही सेम सिनेरियो अगर आप अभी देखोगे ना करंटली, तो देखो सेम सिनेरियो है, मोस्ट पैसा यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर, फिर टेथर में हो गया, फिर यहाँ पर यूएसडीसी में भी देख सकते हो, और ऑल्ट्स को देखो तो वही एक्सआरपी देखो 5 बिलियन के आसपास है, यहाँ पर बीएनबी हो गया, मतलब वही सिनेरियो देखो 1 बिलियन के नीचे नीचे सारे सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुंच गए। तो उसी अकॉर्डिंग वो सेम सिनेरियो हो गया कि एक्चुअल जो पैसा है वो बिटकॉइन, इथेरियम या फिर स्टेबल कॉइन्स के अंदर ही है। एंड जब हम बिटकॉइन के अंदर $130,000 जाएंगे ना, तो वहाँ पर कुछ फैक्टर जो नोटिस करने हैं, वो एक चीज़ ये नोटिस करनी है कि जब ऐसा हो कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो रैली वाइज, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस वो ऊपर की तरफ मूव होती रहे, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो डोमिनेंस नीचे गिरती रहे। होता क्या आइडली, बिटकॉइन की डोमिनेंस, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, डोमिनेंस भी ऊपर जाती है, वैसा नहीं, उसका ऑपोजिट यहाँ पर होना चाहिए। तो फिर वो एक टाइम पीरियड होगा जहां पर हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा, जो मैंने एक चीट शीट के अंदर भी कवर किया हुआ है, कि जब बिटकॉइन का डोमिनेंस नीचे गिरे लेकिन बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती रहे, ना स्टेबल होनी चाहिए, ना गिरनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तब वो एक्चुअल हमको पंप सीजन देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन की प्राइस के साथ आप ये मैच कर सकते हो कि जब 130 पे आएंगे ना, तो क्या वहां पर डोमिनेंस जो है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी तो थोड़ा सा फॉल कर रही है यहाँ पर, तो वो कंटिन्यूएशन में रहे, ऐसा नहीं अभी थोड़ा फॉल कर रही है और कुछ दिनों बाद यहाँ पर फिर से बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर मूव करने लग जाए, तो फिर थोड़ा सा ब्लीड हो सकते हैं ऑल्ट्स। तो उससे आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ऑल्ट्स के अंदर और नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है या फिर ऊपर की तरफ आ सकता है। ऑल्दो अभी ऑल्ट्स देखोगे तो सारे मतलब बेचारे मरे हुए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी जो टाइम है, यहाँ पर भी अगर आपको ऑल्ट के अंदर पोजीशन देखनी है, तो कुछ कॉइन जैसे लोग बोलते हैं कि सजेस्ट अगर आप मेरे को कर दो, तो मतलब हाई कैप कॉइन जो थोड़ा आपको कम रिस्क वाले जो लगे, जो मतलब टाइम पीरियड थोड़ा लंबा रहेगा, ज़्यादा रिस्की नहीं हो, तो उसके लिए अगर आपने देखना चाहो तो बिटकॉइन तो इकट्ठे कर ही लो। इथेरियम जैसा मैंने पहले ही बोला था कि जब ये 1400 पे आया था डॉलर पे, कि दिस इज द बॉटम, इससे नीचे तो आई डोंट फील इट विल कम। अभी 2700 पे आ गए, एंड आई फील इथेरियम भी मतलब 4-5 हज़ार तो चली जाएगा। प्रीवियस मेरा 7-8 का था, पॉसिबली वो भी हो जाएगा, बिटकॉइन 150 के ऊपर चले जाता है, तो 4-5 हज़ार का टारगेट है। बाकी एक्सआरपी को भी देख सकते हो, क्योंकि लास्ट सीजन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम रही थी एसईसी वाली, वो चीज़ें चेंज हो रही है। यू कैन लुक एट एक्सआरपी, बीएनबी भी देख सकते हो, सोलाना इज ऑल्सो देयर। एंड साथ में अगर आप देखोगे जैसे सुई हो गया, जैसे एप्टॉस हो गया, ये जो नए RW के कॉइन हो गए, इनको भी देख सकते हो आप। ऑन्डो करके कॉइन है तो इनको भी देख सकते हो। तो ये कुछ कॉइन्स है जो आप देखो, और कॉइन में ऐसा मत करना कि यार 200 कॉइन बाय करके रख लिए। बहुत लोग गलती करते हैं कि ये भी बाय कर लो, ये भी बाय कर लो, ऐसा नहीं, अपना बनाओ। बड़े मार्केट कैप वाले 3-4 ले लिए, ठीक है, मिड मार्केट कैप वाले 3-4 ले लिए,
फिर थोड़ा सा मीम कॉइन में अगर आपको लगता है, रिस्की कॉइन में लगता है, तो उसमें 3-4 अलग से रख लिया, जो अपने पोर्टफोलियो का आपने रख लिया 5%, 6% जो आपको लगता है, पूरा पैसा एक ही उसमें नहीं डालो। तो वैसे अगर डाइवर्सिफाई करोगे, दैट इज गोना बी मोर हेल्पफुल एंड मोर बेनिफिशियल, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे आप प्लान करना। बाकी इफ़ यू वांट मी टू डू अ डिफरेंट वीडियो ना, कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे ऑल्ट्स कौन, मतलब अगर आप चाहते हो कि मतलब हाई मार्केट कैप, लार्ज मार्केट कैप, मीडियम, रिस्की कॉइन, अगर आप चाहते हो उसके लिए मैं लिस्ट बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट्स में डाल के बता सकते हो। आई कैन प्रॉब्ली डू अ डिफरेंट वीडियो। लेकिन मोर देन दैट व्हाट आई वांट इज, क्योंकि मैं तो अपने एक्सपीरियंस से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपका भी एक्सपीरियंस है, आप भी मार्केट को फॉलो करते हो, तो कौन से कॉइन्स को आप देखते हो, आपकी क्या लिस्ट है, मतलब लार्ज मार्केट कैप, मिड, या फिर उसके बाद रिस्की कॉइन्स, मीम्स में आप किस में देख रहे हो, और कैसे डाइवर्सिफाई करो, तो वो कॉइन्स भी आप मेंशन करना। आई लुक एट इट, अगर लगता है तो प्रॉब्ली हम जब ये नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसके अंदर वील ट्राई टू कवर इट। तो गाइस आज के वीडियो में ओवरऑल मार्केट का यही अपडेट है, मतलब अभी गुड टाइम्स आर कमिंग। बस ये है यार, सबसे बड़ी चीज मार्केट में ना, प्लानिंग और पेशेंस, और ढीठना नहीं, ढीठपंती, वो जिसने यहाँ पर एक्वायर कर लिया, और इमोशंस को बाहर निकाला, वो जिसने यहाँ पर एक्वायर कर लिया, तो बस फिर आराम से आप प्लान कर सकते हो। जैसे मेरे को भी आप देख लो, एट टाइम्स मार्केट में अगर नहीं मूवमेंट हो रहा है, तो आई डोंट फोमो इनकी यार मेरे को अभी कभी करना है, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें जब होगी तब मैं उसको करूँगा। मेरा प्लान चलना चाहिए, मेरा पहला प्लान कैलकुलेशन, और जो मैंने चीज़ें बना रखी है बिना इमोशंस के, उसको फॉलो करूँगा। वो होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब भी मैंने उसको ब्रेक किया ना, मतलब अभी भी हो जाता है कहीं बार, फोमो वगैरह होता है मेरे को, ये मत सोचना 7-8 साल हो गए तो नहीं होता है, हो जाता है। इमोशन ऐसी चीज़ है, कभी हो जाता है, कभी बुरा दिन चल रहा था वहाँ पर भी होता है। तब हमेशा जब भी मैंने वो ब्रेक किया मेरा प्लान, हमेशा मेरा लॉस हुआ। तो इसी कारण से प्लानिंग इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें अगर आप करते हो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, योर प्रॉफिट्स, योर लॉस, एवरीथिंग, राइट। उसके लिए वैसे रिस्क मैनेजमेंट का भी एक वीडियो किया हुआ है, विच यू कैन चेक आउट। तो गाइस आज की वीडियो में यही थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आई वांटेड टू कवर लॉट ऑफ स्टफ, थोड़ा डिटेल में पर्सनली 1-to-1 आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि छोटे वीडियो में वो चीज़ें नहीं हो सकती, तो मैंने कर दिया। ज़्यादा लंबा हो गया तो उसके लिए आई अपोलोजाइज, किसी को कोई भी ये मत बोल रहा इतना लंबा वीडियो मत बनाया करो, राइट। तो ये है, बट आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हो नीचे आप शेयर करना। बाकी विल ब्रिंग रेगुलर वीडियोस फॉर यू, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। एज आई सेड, ऑल सीजन चाहिए तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब सब करेंगे ना, अभी 53-54% लोगों ने सब्सक्राइब कर, तब आएगा ऑल्ट सीजन, बता रहा हूँ मैं, लक्की हूँ मैं, अगर सबके सब कर लेंगे तो अभी कर लो फटाफट, ठीक है। तो गाइस इतना ही आज की वीडियो के अंदर, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।